तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पे आपको एक ब्यूटीफुल से सर्किट देकर रखा है। इस सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस है 3 ओम, इस रेजिस्टेंस में कितना पावर डिसिपेट होंगे वो पूछा आपको, है ना। तो लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब जब ऑन होंगे तो उस केस में बल्ब कुछ पावर कंज्यूम करेंगे, है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे पावर डिसिपेट यानी कुछ खर्च होंगे पावर, फाइन। तो कितना होंगे वही निकलने दिया। उसको निकलने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो बेसिकली यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है 3 ओम, वो हमें यहाँ पे बिठाना है। फिर यहाँ पे आई कितना होंगे करंट की वैल्यू वो निकलना है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग इजी कर सकते हैं, कैसे? स्टेप वाइज सॉल्व करके, ठीक है। तो हम लोग एकदम स्टेप वाइज देखेंगे चीजों को। आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ और नोट कर दीजिए ना, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, ठीक है, वो सब कॉन्सेप्ट्स JEE नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखना अच्छे से। तो पहला स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे हो ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है, नहीं है किसमें है, पैरेलल कनेक्शन में। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे आपको आता है निकलना। आप लिखोगे 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे 6, यहाँ पे 1, 3 इंटू 2, यहाँ पे 2 होंगे, तो बेसिकली 3/6। तो आप लिखोगे 1/3, फाइन। तो ये क्या है, 1/r की वैल्यू पैरेलल के लिए, तो r इज इक्वल टू कितना होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, तो यहाँ पे 2 होंगे ना, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच, 2 ओम, फाइन। इस तरह से हम लोग देखेंगे सिंप्लीफाई करके, ओके। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दोनों मिलके कितना ओम हो गया, 2 ओम। तो ये एक रेजिस्टेंस मान लो, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक, तीनों किसमें है, सीरीज कनेक्शन में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे पूरा का पूरा सर्किट में, 6 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। तो बेसिकली आप लिखोगे R इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज 10 ओम। क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप 2 फाइंड करंट। तो करंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V बाई आर, ठीक है। तो V की वैल्यू कितना है, 30 ओम वोल्ट दे के रखा है ना, 30 लिखोगे आप V की वैल्यू। फिर नेक्स्ट R की वैल्यू क्या लिखोगे आप, कितना मिला, 10 ओम पूरा का पूरा सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएंगे, I इक्वल टू 3, ओके। और यूनिट के होंगे एम्पियर। तो बेसिकली बैटरी से करंट निकलेंगे, तो कितना करंट निकलेंगे बैटरी से, 3 एम्पियर। अभी एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, ठीक है। मैं रट्टा मारने के लिए नहीं कहूंगा, कॉन्सेप्ट को देख लो, आराम से समझ में आएंगे। जब सर्किट सीरीज में होंगे, सीरीज में रेजिस्टेंसेस होंगे, उस केस में हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना होंगे, सेम होंगे। तो बेसिकली सीरीज कनेक्शन में करंट डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होते हैं, उसको कैसे याद रखोगे, करंट ऐसे आ रहे हैं ना, तो इसमें जितना करंट होंगे इतना करंट उसमें इसमें भी होंगे, है ना। तो फिर ये करंट आके यहाँ पे एंटर करके दोनों डायरेक्शन में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये जो आई करंट आया वो लेट्स से इस डायरेक्शन में I1 और इस डायरेक्शन में I2 करंट डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर दोनों करंट आके यहाँ से निकल के कितना होंगे, इसमें I1 प्लस I2 अगेन आई करंट। तो देख पा रहे हो यहाँ पे आई करंट जितना है उतना ही करंट इसमें भी है, इसमें भी है और फिर इसमें भी है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन जो है यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में ये करंट क्या हुआ, डिवाइड हुआ, ठीक है। तो इतना ही याद रखो, बाकी ये लिस्ट अपने आप समझ में आएंगे। पैरेलल कनेक्शन में करंट क्या होंगे, डिवाइड होंगे। फिर ये जो सीरीज कनेक्शन है उसमें करंट डिवाइड नहीं होंगे, इसका उल्टा। पैरेलल में करंट डिवाइड होंगे तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। फिर सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होंगे। ये बहुत काम की लिस्ट है, ठीक है। तो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, इसको आराम से नोट करके रखो, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम हो या JEE नीट लेवल एग्जाम्स हो, उसमें जो क्वेश्चंस करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे उसको आप इस लिस्ट से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी इजी है ना। तो अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, फाइंड वोल्टेज, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कितना वोल्टेज होंगे वो निकलना है। उससे पहले देखो यहाँ पे करंट कितना मिला हमें, करंट इज 3 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे भी 3 एम्पियर, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे सपोज हमें वोल्टेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे, है कि नहीं। तो I की वैल्यू 3, R की वैल्यू लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे कितना वोल्टेज होंगे उसको निकलने के लिए हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो I की वैल्यू कितना है, 3 है। R की वैल्यू, इसमें रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 2 ओम। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, आंसर इज 6 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा ये दोनों मिला के जो रेजिस्टेंस होंगे टोटल
उसमें वोल्टेज कितना होंगे 6 वोल्ट। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होंगे लेकिन पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे, है ना। तो ये तो पैरेलल में है दोनों, तो इसमें टोटल वोल्टेज जितना होंगे दैट इज 6 वोल्ट, वो डिवाइड नहीं होंगे, तो इसमें कितना वोल्टेज होंगे 6 वोल्ट, इसमें भी 6 वोल्ट होंगे। यस, आ रहा है समझ में, इजी है। तो अभी देखो उस हिसाब से यहाँ पे करंट कितना होंगे निकल सकते हो, है कि नहीं। तो करंट कितना होंगे कैसे निकलोगे, आई की फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू V बाय आर, है कि नहीं। तो यहाँ पे V कितना है 6 वोल्ट, फिर यहाँ पे R कितना है 3, तो कितना मिलेंगे आंसर 2 एम्पियर। क्लियर है। तो इसमें इस रेजिस्टेंस में करंट कितना है 2 एम्पियर, वही चाहिए था हमें। तो इस I की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, P इज इक्वल टू 2 एम्पियर स्क्वायर, है ना, इंटू R कितना है 3, वही तो पूछा 3 ओम रेजिस्टेंस में कितना पावर डिसिपेट हुआ। ठीक है, तो अब लिखोगे 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 वाट, पावर की असाइन। ठीक है, इतना सा है कहानी। ओके, तो एक काम करना आप लोग, इस चीज़ को ऑब्वियसली अच्छे से नोट करके रखना आप लोग, है ना। तो बाकी इस तरह की कुछ क्वेश्चंस में डाउट होंगे तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, एकदम आराम से डिटेल्स में सॉल्व करा दूंगा स्टेप वाइज, है ना, तब जाके आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, तो और वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया आपको, तो अब क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।